नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 पॉइंट का सॉल्यूशन। बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। एक त्रिभुज है 20 समकोण है, तो गाइज एक इस तरह से 20 समकोण है, तो इस तरह से ऐसे 20 समकोण है, यानी कि बी 90 डिग्री है और ए बी 24 दिया है और बी सी 7 दिया है। गाइज हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूरा फॉर्मेट के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के बिना नंबर नहीं मिलता है। हम लोग परीक्षा में अच्छे नंबर के लिए ही पढ़ते हैं। जैसे कि पाइथागोरस, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा गाइस थोड़ा, है जिसमें एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल्स टू नहीं दिया है, इसको हम लोग निकाल लेंगे, और ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सॉरी गाइस, बी सी इक्वल टू दिया है और ए सी हम लोग को निकालना है, यानी कि बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए सी हम लोग को निकालना है। इसमें अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा बनाते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू दो छोटी भुजा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर के बराबर होती है, यानी कि ए सी स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसका रूट अंडर कर देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरह से हम आपको निकाल के दिखाते हैं, यानी कि पूरे फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना है। 24 का होल स्क्वायर 576 होता है, 7 का होल स्क्वायर 49, इस तरह से 6 to 5 हो जाएगा और ए सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए सी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन ए गाइस, साइन ए और कोस सी। साइन ए इक्वल्स टू क्या है? ए यहाँ पे एक एंगल का काम कर रहा है, मानते हैं कि ए यहाँ पे एंगल का काम कर रहा है, तो एक हम आपको छोटा सा त्रिभुज बना के समझाते हैं। ए बी सी, ए 90 डिग्री है, ए सी है, यहाँ पे ए वाला एंगल दिया हुआ है। जब एंगल के हमने जैसे कहा था, एंगल के जस्ट सामने को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, 90 डिग्री के सामने को एच से डिनोट करते हैं, और बाकी जो बच गया उसको बी से डिनोट करते हैं। तो साइन ए इक्वल्स टू होता है, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, आपको हम लोग बताया है पी बाई एच। पी यहाँ पे कितना दिया है? बी सी दिया हुआ है गाइस 7 सेंटीमीटर और एच दिया है 25। उसी तरह से कोस सी, कोस ए के बारे में बोल रहा है गाइस। कोस ए इक्वल्स टू क्या होता है? बी बाई एच। अगर फार्मूला होगा याद आपको, तो आपको पता होगा फार्मूला, हम नीचे लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लिख लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा। बी बाई एच हो जाएगा, तो यानी कि बी यहाँ पे दिया हुआ है ए बी कितना है गाइस? 24 और एच है 25। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गाइस। दूसरा क्वेश्चन में एंगल चेंज हो गया और कुछ नहीं, कोस सी और साइन सी बोल रहा है, यानी कि एंगल चेंज हो गया। एक नया बनाते हैं त्रिभुज। आपको गाइस अगर कोई परेशानी ना हो तो एक ही त्रिभुज में आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से समझने में बेटर होता है। और यहाँ पे एंगल दिया है सी, यानी कि थीटा दिया है सी, तो इससे थीटा के जस्ट सामने वाले को पी से डिनोट करेंगे और 90 डिग्री को एच से, बाकी बी को, यानी कि यहाँ साइन थीटा साइन सी इक्वल्स टू हो जाएगा आपको बी बाई एच, यानी कि पी यहाँ पे दिया है ए बी मेरा है 24/25 और कोस सी हो जाएगा बी बाई एच, यानी कि कोस सी बी बाई एच, यानी कि 7/25। इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक जस्ट उसी तरह से गाइस बनाना है, सिर्फ थीटा का ध्यान रखना है और पी और बी का वैल्यू चेंज होते रहता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक फिगर है जो समकोण है, एक त्रिभुज है जो समकोण है, पी
क्यू आर, उसमें क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का दिया है 13 सेंटीमीटर। इसमें हमको क्यू आर निकालना है। जस्ट उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे पहले। गिवन त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, इस तरह से बनाने से गाइस फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। एक भी मार्क्स कटने का चांस नहीं रहता है। अगर शॉर्ट बनाने से मार्क्स कटने का चांस रहता है। इसमें एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री है, पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर है और क्यू आर इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखते हैं पर में देखते हैं तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू के होल स्क्वायर जोड़ क्यू आर के होल स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे गाइस क्यू आर स्क्वायर निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो पी आर को स्क्वायर करके पी क्यू को इधर भेज देते हैं, तो यानी कि प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में इक्वल्स टू क्यू आर का होल स्क्वायर। अगर हमको पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे तो यहाँ पे क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करके मान निकाल लेते हैं। पी क्यू का है, पी आर का है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू का है 12 सेंटीमीटर। होल स्क्वायर करने के बाद गाइस क्यू आर हो जाएगा, यानी कि क्यू आर यहाँ से अगर हम डायरेक्ट करें तो हो जाएगा आपको 169 माइनस 144 का रूट अंडर, यानी कि 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर क्यू आर दे दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा है tan p का मान। अगर tan p माइनस कोट आर, अगर tan p इक्वल्स टू यहाँ पे tan p यानी कि tan के लिए अगर हम मान निकालते हैं तो tan p यानी कि एक फिगर था आपका पी क्यू आर, जस्ट उसी तरह से गाइस फर्स्ट क्वेश्चन के p यहाँ पे थीटा दिया है, यानी कि p के जस्ट सामने p के सामने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, q के जस्ट सामने h हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और बाकी जो बच गया उसको बेस से डिनोट करेंगे। यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनियस, इसको बेस बोलेंगे। यानी कि tan p यानी कि पिछला फॉर्मूला में आपको पता होगा, फार्मूला में दिया है कि tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई बी माइनस कोट थीटा इक्वल टू होता है जस्ट अपोजिट b बाई पी। यानी यहाँ p का एंगल p है और यहाँ एंगल r है, p बाई बी यानी कि p हो गया क्यू आर, b यानी कि पी क्यू। यहाँ पे कोट आर के लिए जब नेक्स्ट देखते हैं, इससे आसानी होता है, आंसर गलत नहीं होगा, एक बार में सही क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए हम बार बार आपको त्रिभुज बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा कर्ण और एंगल यहाँ पे दिया हुआ है आर, यानी कि थीटा एंगल है, ये आर हो गया और थीटा के जस्ट सामने पी हो गया, पी से डिनोट करता है। जो बच गया उसको बी से, यानी कि बी बाई पी, यानी कि बी हो गया यहाँ में पी क्यू, बी हो गया क्यू आर, बी हो गया क्यू आर और पी हो गया आपका पी क्यू। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो वैल्यू पुट किया जाए तो जीरो ही आएगा, ऐसे भी कट के जीरो आएगा, लेकिन हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्यू आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और फिर से इसमें क्यू आर का वैल्यू है क्यू आर का वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों का कट के हमको ज़ीरो दे देगा इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह से 2 क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन टाइम 1-2 नंबर में टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो 3 भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4 हो तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। इसमें एंगल एक ही है, ए और ए, यानी कि इसमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। इसको कैसे गाइस हल करेंगे देखते हैं। साइन ए इक्वल्स टू 3/4, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन ए इक्वल्स टू यानी कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h। यहाँ पे p को कितना हो गया 3 और h हो गया 4, तो इसी से हम ph दिया हुआ है तो हम b निकाल सकते हैं। तो b इक्वल्स टू हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या नहीं मालूम, तो हम आपको पाइथागोरस थ्योरम से दिखाते हैं। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h इक्वल्स टू पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से। गाइस हम लोग को बी निकालना है, तो जैसे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर के बेस आधार होता है। इस तरह से एच इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को बी ज्ञात करना है, तो यानी कि बी निकालना है तो पी को इधर भेज देंगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर के बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि बी इक्वल्स टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर। तो एच का वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर, पी का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू √7, यानी कि बी का वैल्यू √7 आ गया। अब इस तरह से अब क्वेश्चन देखते हैं, कोसे का वैल्यू मान ज्ञात करना। कोस थीटा इक्वल्स टू होता है बी बाई एच, यानी कि बी √7। अब एच का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4, और उसी तरह से tan का ए का मान ज्ञात करना। tan मतलब पी बाई बी, पी का मान दिया हुआ है 3 और बी का मान दिया हुआ है √7। इस तरह से 3 क्वेश्चन सोल्व हो गया। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको फार्मूला पूरा याद होना होगा। फार्मूला अगर पूरा याद है तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि 15 cot A इक्वल्स टू 8 हो तो sin A इक्वल्स टू वाट और sec A इक्वल्स टू वाट। यहाँ पे एंगल एक ही दिया हुआ है, बस उसी तरह से हम लोग काम करेंगे जिस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग काम किए थे। तो सबसे पहले कोट इक्वल्स टू 15 को इधर भेज देंगे तो 8/15 हो जाएगा, यानी कि कोट थीटा इक्वल्स टू होता है क्या, बी बाई पी, जस्ट tan का अपोजिट बी बाई पी। यानी कि मेरे पास बी दिया हुआ है और पी भी दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है गाइस, एच निकालना है। तो फार्मूला पाइथागोरस से होता है एच इक्वल्स टू वाट। तो पाइथागोरस से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हम लोग जानते हैं कि एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी का होल स्क्वायर जोड़ बी का होल स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा √पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जल्दी से निकाल देते हैं, पी का 15 का होल स्क्वायर जोड़ 8 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। 15 का हो जाएगा, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 15 × 15, 25 की 5 200 225 प्लस 8 64, यानी कि हो गया आपका 2 5 4 6 289 का अंडर रूट, यानी कि 289 का हो जाएगा आपका 17। एच इक्वल्स टू हो गया 17। आपको 20 तक होल स्क्वायर और अंडर रूट याद होना ज़रूरी होगा। देखते हैं अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या पूछ रहा है। साइन ए, एच का मान हो गया, साइन ए निकालना है हमको। साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि पी का वैल्यू है आपको 15, अब एच का वैल्यू है 17 हो गया। और सेक होता है कोस का जस्ट अपोजिट, यानी कि एच बाई बी। सेक होता है कोस का अपोजिट, यानी कि बी बाई एच का अपोजिट एच बाई बी। एच है 17 और बी आपको 8 है। इस तरह से 4th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। 5 में बोला है सेक 13 इक्वल्स टू 13/12। 8 का 4th क्वेश्चन। 5th देखते हैं, 4th हो गया गाइस, 5th देखते हैं। 5th में बोला है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम बताए होंगे
किसको बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा दिया हुआ है, कोट थीटा, सेक थीटा दिया और कोसेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया हुआ। सेक थीटा का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? जस्ट कोस का अपोजिट यानी कि h/b। हमको h मालूम है, b मालूम है, तो p निकाल सकते हैं। p इक्वल्स टू 8। पाइथागोरस फॉर्मूला से हो जाएगा h² इक्वल्स टू p² जोड़ b²। h इक्वल्स टू हो जाएगा, लेकिन गाइस हम लोग को निकालना है p निकालना है, तो h² यहाँ पे माइनस b² इक्वल्स टू p²। h का वैल्यू दिया हुआ है h² माइनस b² इक्वल्स टू p। इसका रूट अंडर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। h का वैल्यू दिया है 13, 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा, और b यानी कि बेस 12 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा का रूट अंडर। p यानी कि p आ गया आपको गाइस 25। 25 का रूट अंडर हो जाएगा आपको 5। p यहाँ पे 5 दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। साइन थीटा, साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा होता है p/h, यानी कि साइन थीटा p/h। 5/h का वैल्यू दिया हुआ है आपको 13। नेक्स्ट है कोस थीटा b/h, यानी कि 12/h का वैल्यू 13। फिर है टैन थीटा यानी कि p/b, p का वैल्यू दिया हुआ है 5 और b का वैल्यू दिया है 12। उसी तरह से कोट थीटा जस्ट ओपोजिट, टैन थीटा का जस्ट ओपोजिट यानी कि b/p 12/5। फिर सेक दिया हुआ है कोसेक, कोसेक थीटा का हो जाएगा आपका सिर्फ साइन का ओपोजिट h/p, यानी कि h है 13 तो p हो जाएगा 5। इस तरह से 5 क्वेश्चन सोल्व हो गए। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का टेक्निक आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।